नमस्कार। अभी हम मौजूद है सहरसा जिला के एक गांव में और आपको बताना चाहेंगे अभी एक ऐसे परिवार में हम मौजूद है जिस परिवार की बेटी को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का यही कहना है कि 1 तारीख को करीब 10 बजे के आसपास हम लोग खाना खा करके सो जाते हैं, लेकिन रात के 12 बजे के आसपास जब उस लड़की की मम्मी उठती है और अपनी बेटी को देखती है तो उनकी बेटी घर से गायब रहती है। वो लड़की इसी घर में सो रही होती है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है, इसी घर में वो लड़की सो रही होती है अपने भाई के साथ। लेकिन जब माँ 12 बजे उठती है और देखती है कि हमारी बेटी सही सलामत है कि नहीं तो उनकी बेटी घर से गायब रहती है। परिवार का यही कहना है कि हमारी बेटी को बाहर से ले जा करके, शायद ये लड़की किसी से बातचीत करती होगी, फोन किया जाता है लड़की को, लड़की घर से बाहर जाती है और उसके बाद उस लड़की को उठा करके कहीं दूर लेके जाया जाता है और उसके साथ गलत करके उस लड़की को खत्म कर दिया जाता है। उस लड़की का उम्र महज 14 से 15 साल था और उनकी बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में घर से करीब आधा किलोमीटर के दूरी पे पाया जाता है, वो भी एक पैर में टंगा हुआ और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। वो लड़की शादीशुदा नहीं थी लेकिन उसके मांग में पूरा सिंदूर भरा हुआ था और उनका सब का हालत काफी ज्यादा खराब था। परिवार का ये भी कहना है कि उनके साथ गलत किया गया। करीब 3-4 लड़का था जो लड़की के साथ पहले गलत करता है और उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया जाता है और उस 4 लड़के में एक इस लड़की का प्रेमी भी शामिल था। क्योंकि यहाँ पे उस लड़की के पिताजी मौजूद है, चलिए पिताजी से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। आपकी बेटी थी जी, क्या नाम था आपकी बेटी का? रिमी कुमारी। ये 1 तारीख की घटना है। हाँ, 1 तारीख की घटना था। जो 1 तारीख को दिन में पूरा खेत में काम किया, उसके हाँ। बाद सारा काम करके खाना वाना बना कर रेडी था। जब हम 10 बजे उधर से आए तो हम बोला बेटी खाना के लिए परस दो, हमको भूख लगा। तो मेरा बेटी बोलता मैंने पहले पैर हाथ धो लो उसके बाद खाना। मैं बोला कि भूख लगा हुआ है, हमको खाना दे दो पहले निकाल को। तो खाना दे दिया निकाल कर को। उसके बाद हमका सामने में वो सो गया फिर। आपके सामने में हाँ, जाकर के सो गई? सोया। हाँ। यहाँ पर मैंने खाना खाए हैं, यहाँ पर खाना खाए या सामने में जाकर वो सो गया फिर। ये हाँ। मेरा बेटा है, ये भी सोया था उसके साथ में। तो हमें बोला दोनों सोया है तो ठीक है, मैं फटकी लगा दी। उसके बाद मैं अपना चौकी पर चला गया सोने के लिए। सोने के बाद 12 बजे इनको नींद टूटा, मेरे परिवार को नींद मतलब टूटा। आपकी पत्नी का हाँ, नींद नींद खुला? टूटा। हाँ। हम तो सोए थे, मेरे पत्नी का नींद टूटा तो देखा फटकी खुला हुआ था थोड़ा सा। तो वो बोला कि चलो हम पहले बाहर भीतर कर लेते फिर देखते। फिर वो अंदर आया तो वो जा रहा था सोने के लिए। तो फिर उसका मन में क्या हुआ पता नहीं, फिर बोला कि मैं अपना बेटी को एक बार देख लेते हैं। जब वो आया देखने के लिए तो मेरा बेटा सोया हुआ था, मेरा बेटी नहीं था, गायब थी। गायब थी। उसके बाद वो पहले अपने खुद वो यहाँ वहाँ देख कर हर चक्कर लगा। जगह वो खुद, मतलब आपकी हाँ। पत्नी खुद देखती है, शायद कहीं बाथरूम बाहर गई बाथरूम होगी। तो नहीं चले गए तो वो अगल बगल पहले इधर उधर देख लिया। जब नहीं मिला तब हमको आया, सुनो उठो रिमी अंदर में नहीं है। जी। मैं बोला रिमी नहीं है अंदर, हम तो खाना खिलाया, हमको अभी आए हैं तो रिमी कैसे नहीं अंदर। तो हम आया था खुद, मेरा बेटा सोया हुआ था, मेरा बेटी नहीं था। उसके बाद मैं खोजबीन करने लगा, मेरा पिताजी भी टॉर्च लेकर उधर उधर खोजने लगा। हाँ। जब खोजने के बाद नहीं मिला तो मैं अपना पड़ोसी को उठाया, मेरे वाला वरुण हम चलो। सुने हैं आप लोग स्टेशन पे भी हाँ, जाकर के स्टेशन ढूंढते पे हैं कि फिर कहीं भाग गई हाँ, होगी, किसी के बाइक साथ से चली चले गई गए होगी। तो हम स्टेशन पर भी गए, 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पूरा छानबीन किए, नहीं मिला। उसके बाद हम जब मनोरपुला पाए तो मेरे को 4 बज गया, फरिश हो गया था, दिन हो गया था। तो जब अपने घर पे जैसे आया तो कोई ने उधर से फोन किया कि रिमी मिल गया है, तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ। हम लोग को बहुत खुशी है रिमी मिल गया। तो हम लोग भागते दौड़ते गए, पीछे पीछे मेरा गांव का लोग भी गया। तो जब हम सामने पहुंचे तो मेरा रिमी का सर लटका हुआ था गाछ पेड़ के अंदर। बॉडी का स्थिति कैसा था? स्थिति था वही जो गला दबा कर को पहले नीचे में मार दिया, उसके बाद उसके दुपट्टे के सहारे उसको गाछ में लटका दिया। और मांग में सिंदूर? मांग में सिंदूर भी भरा हुआ था। हाँ। अच्छा, वो किसी लड़की से बातचीत करती थी? जी करती थी, उसके हमको नहीं पता था। ये आपको पता हमको नहीं था? पता था से ये लड़की लड़का से बात करती थी। अच्छा, आपको इसमें क्या लग रहा है चाचा? लड़की को शायद फोन करके बुलाया हाँ, गया जब होगा उसके बाहर। पास में मोबाइल था तो हमको यही लग रहा है, तो उसको फोन करके बुलाया
रोड पे, और उसके बाद एक लड़का था आगे जाके, उसको साथ में फिर 3 लड़का शामिल हो गया। मतलब रोड पे शायद हो सकता है रोड पे लड़की को फोन करके बुलाया गया हो और लड़की बाहर निकली होगी। ऑफ कोर्स अगर प्रेम करती है तो उसके ऊपर विश्वास होगा कि चलो भाई जाकर के मिल लेते हैं, अभी मम्मी पापा सोए हुए हैं, जाकर के मिलती है और उसके बाद बाइक पे बैठा करके वो लड़का कहीं मतलब घर से आधा किलोमीटर दूर लेकर के जाता है और उसके बाद वहीं पे उस 3 लड़की लड़का का और साथ हो जाता है। 3 लड़का और साथ जी। होता है। हम सुने हैं पेशाब सब कर दी थी। पूरा डर के मारे पूरा उसका कपड़ा गीला हुआ था। हम्म। मैं पिंकी मैडम बोला इसका पेशाब भी हो रखा है हाँ। डर से। अच्छा, दुष्कर्म का भी मामला आ रहा है कि जी। लड़की के साथ गलत भी जी, किया जी, गया है। जब उसको मार पहले तो वही काम किया होगा, तभी न मारा उसको, किडनैप कर आपको लिया। पता है कि चाचा ये लड़का लोग कहाँ के रहने वाले, कुछ इस हमको बात यही का लगता है कि 4 लाइन के जो लेबर क्लास के मजदूर है, हाँ। हम की 4 लाइन का पुलवा का जो लेबर है उसी पर शक है, क्यों तो पानी भरने के लिए यहाँ आता जाता रहता था। ओह। यहाँ पर नल है, हाँ। यहाँ पर हम उसको मना भी एक बार किए उसी में से कोई हाँ, उसी में से कोई होगा, उसको मना भी किए थे एक रोज कि यहाँ पानी कंपनी को बोलो वहाँ नल गड़वा देगा, यहाँ मत आओ। इधर मत आओ, अगर शिखर मधु लेना है तो उधर चौक चौराहा है उधर जाके ले। लेकिन वो लोग लगातार जो लेबर मजदूर क्लास के लोग थे वो लोग लगातार आता जाता रहता था, तो हमको उसी पर शक है। हाँ, जो वही लोग वही लोग किया है, शामिल करके हमको वो लड़की को मारा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे उनकी माँ है, चूंकि माँ से हम क्या ही सवाल पूछेंगे, इनका स्थिति काफी ज्यादा खराब है। आप देख सकते हैं यही माँ है। आपकी बेटी थी, इकलौती बेटी थी चाची? नहीं, 3 बेटे हैं, 3 जेठ बेटे है या बेटा रहा था हमारे, वो बेटी नहीं बेटा है। बेटा था कभी जीवन नहीं सोता, वो हमारे बेटी है। अच्छा, की भेलै रहे वो ना यहाँ उठ के देखलिए रहे बेटी के, कोनो शक यार रहे बेटी पर? शक हमरा कहियो नहीं भेले, कहियो नहीं तक नहीं, लेकिन वही दिन की आत्मा में भेले नहीं भेले हम ही नहीं बता सके छे। हम उठलिए तो हमारी फटाक भिड़काल रहे। हाँ, मतलब ये लागल नहीं रहे। आप ये देख सकते हैं, ये गेट बांस का यहाँ पे बना हुआ है, इसको लगा क्या मतलब लगा के यहाँ का हाँ, लगा के सोते हैं, लेकिन खुले रहे जब हाँ खुले रहे। हम उठले तो खुले रहे, और कोनो तो हम बाहर उतर के ल लिया, फिर चल गए चौकी पर चढ़ लेन, खेर पेन किन मन फुटले, कहले रिम्मी के एक बेर देख ले छी। गलिए देखल तो रिम्मी नहीं रहे, असकरे टॉर्च आरे हाथ में किछो न, मोबाइल किछो न, असकरे गलिए दौड़ल कहलिए गेल हाथ मन बेटी बाथरूम, असकरे गलिए नहीं हटले, दौड़ल गलिए धारो में नहीं रहे, असकरे खोजली ककरो ने तखन नहीं उठलिए, कहले हमर बेटी छिए पखना गेल हाथ। हम तखन नहीं उठले तो हमार साउस उठले, साउस कहे की भला की आस करे बुखार घर से, कहले रिम्मी नहीं छे कथो न, कहे छे कि छोरा के उठावा, तो कहले चलो उठा दे छे, तलिए अपन पति दुनू सास पुतोह के उठेलिए, बाबूजी के उठेल के मैयो अहाँ उठेलिए अपना पति के, कहले रिम्मी नहीं छे कतो न, कहे छे हाँ खोजली, कहले बाथरूम नहीं गेले, नहीं छे बाथरूम कतो नहीं छे, हम खोज एलिए तक आब ले जब नहीं भेटले तो हम कहले लागे छे हमर बेटी प्रेमी कथा कलके, हमरा बेटी को उरी बिरी लगा कर देने है, तो कहने ते रिम्मी आओ हम आपको लेके चली जाएंगे हाँ हम अपने घर। ते ई ओकरा फोन के आदल के लेके गेल हेते, यहाँ के यहाँ लागले, यहाँ के ए बात के अंदाजा नहीं रहे कि हमर बेटी खत्म भए गेल, को रहते ने दिलो में अंदाजा नहीं है, लेकिन हमरा बेटी को मार दलके, शंखो नहीं भेल हमरा बेटी को मार दलके। खाली यह हम अपना पतियों के भरोसा दिलिए, कतो चल गए खाली निक से रहे, खाली फोन कह दियो थाना, हमरा बेटी कोन में तन हमरा बेटी के छाँक लेते। क्या सजा चाहते हैं चाची? उसका चाहते हैं बहुत बहुत कड़ा सजा होना चाहिए, जैसा ये हमारे बेटी फंदा में लटका दिया ना, वैसा ही हम चाहते हैं उसका फंदा में लटका दीजिए, जैसे जिस दूसरे को बेटी पर नजर मत डालेगी कोनो लड़का भी। यही छोटा सा लड़का है और इसी लड़का के पास इसकी दीदी जो बड़ी दीदी है वो सो रही होती है। की नाम छे बेटा? सचिन कुमार। आप ही के पास बहन दीदी सोई थी? हाँ या नहीं, मुंह से बोलो। हाँ। सोई हुई थी। रात में कब उठी आपको नहीं पता है? नहीं। फोन पे कभी किसी से बातचीत करती थी? जैसे रात में आपके पास अगर तोड़ा पास सुतई जे रात के तो फोन ये पर दीदी बातों कर लगा रहे? नहीं देखलिए, नहीं देखली और सुत गल रहे। हाँ। क्योंकि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इसको क्या ही अंदाजा रहेगा। उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, फिर दूसरा लड़की पर से नजर भी नहीं डाल सकते हैं। वो लड़का सब डर से सोया हुआ थे, लड़की भी कोई बाहर नहीं निकलते, आसपास देखते रहते हैं। दीदी है हाँ दीदी है, के सकड़ा खत्म कर दल। बहुत रहम से ओकरा कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए।
और वो भी गलत करल जाए छै। हाँ बहुत गलत काम करलक है ना। 3-4 आदमी सामने 4 आदमी से वो गलत काम किए हैं। की कहल चाहे छी कि इतना बेरहम तरीके से मारलक है। इतना ओकरा दियो निक सजा जे लड़की एतबा आली पाली में कोकरो है बाभन के राजपूत के है केकरो साथ सबके बेटी तो बेटी है बेटी है उसका साथ वो नजर नहीं रखना है। ओकरा इतना सजा दीजिए जो मैंने अंदर से ऊपर जहना गया रिमी पोती तहना वो चला करी से करी सजा मिलना। हाँ जे आए घटना में शामिल हाँ है। वही सजा मिला चाहे जो भी हो उन्हें करी से करी सजा मिलना चाहिए। दोबारा ये गांव में किसी के बेटी पर नजर नहीं, माँ पर नजर होना। ने यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले का बयान सुना। पूरे के पूरे परिवार वाले का यही कहना है कि जो लोग भी इसमें शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे के पूरे गांव वाले डरे हुए, हर एक लड़की हर एक महिला डरी हुई है। कोई भी महिला कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही है डर के मारे। हम चाहते हैं कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। सबसे पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होना चाहिए इस केस का, और इस गरीब परिवार को, इस पिताजी को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, ये आगे आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी को क्या लगता है? आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।